जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि सामान्य ज्ञान का ये 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का 7वीं क्लास कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो क्लास में नए हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उस क्लास को लाने में मेरा काफ़ी मेहनत रहा है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान होता क्या है, किसी भी एग्ज़ाम का जान होता है। और ये एग्ज़ाम आपका झारखंड स्तरीय नहीं, सेंट्रल स्तरीय में भी आपका सामान्य जीके से क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। तो क्या करना है, समय का सही सदुपयोग करना है, समय को टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठना है और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला वाला ही क्वेश्चन झकास है, शानदार है, आपका इतिहास से है। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की उल्लेख किया है? पहला है मस्की शिलालेख, दूसरा है शिलालेख 13वां और तीसरा है शिलालेख 11वां, चौथा है शिलालेख 10वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 13वां। तो अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा जो है अपने 13वें शिलालेख में किया है। अब ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ईसवी सन और ईसवी ईसा पूर्व दोनों अलग होते हैं, आपको बता देते हैं। और कलिंग जो है आपका उड़ीसा का ही पुराना नाम है। किसका? उड़ीसा का ही पुराना नाम कलिंग है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राजा निरक्षर था? निरक्षर मतलब अनपढ़। पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर क्या था? अनपढ़ था। ठीक है? अब अकबर की बात किया जाए तो अकबर का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है आपका 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानू बेगम, इनके माता का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका अमरकोट, ठीक है? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में भी आपको बता दें तो अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा आपका अकबर। बाकी विकल्प देखते हैं तो जहांगीर वही मुगल शासक है जिसने नागवंशी शासक दुर्जन साल, किसकी? दुर्जन साल को जो है क्या है, कैद करके रखा था। कितने? 11 साल तक है कैद करके रखा था। कहाँ पर? तो ग्वालियर के किला पे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और शाहजहाँ को तो सभी प्रेमी लोग जानते ही होंगे, आप लोग प्रेमी आशिक लोग, क्योंकि शाहजहाँ ने ही आपका क्या है, ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका? ताजमहल का। और ताजमहल क्या है? प्रेम का प्रतीक है। क्या है? प्रेम का प्रतीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा में है, ठीक है? आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और बाकी विकल्प जो दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, यानी कि आपका फर्स्ट क्या है? राष्ट्रपति हैं। और ये फर्स्ट पीएम यानी कि फर्स्ट प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? पहला है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है चोरा चोरी की घटना। तो इसका था सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है? तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही बाग स्थापित किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वहाँ पर निहत्थे जो है बच्चे बूढ़े जो बैठकी कर रहे थे, उसमें क्या है, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? ये आपका 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बैठक क्यों किया जा रहा था? तो आपको पता है कि रोल एक्ट एक्ट के विरोध में और कुछ कांग्रेस नेता के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर बैठकी हो रहा था, वहीं पर ये कांड हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? अच्छा, इसको बताते हैं हंटर आयोग की गठन कब हुआ था, ये भी बताते हैं। तो ये हो गया था आपका 19 अक्टूबर। कब?
19 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? पहला है कल्पना दत्त, दूसरा है सूर्य सेन, तीसरा है प्रीति लता वाडेकर, चौथा है दिनेश गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गुप्ता। तो आपको बता दें कि दिनेश गुप्ता जो है चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था। अब आपको ये भी जानना है कि ये चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था सर? तो ये हुआ था आपका 18 अप्रैल। कब हुआ था? 18 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 18 अप्रैल ईस्वी सन कितना है? तो 1930 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी कि केंद्र शासित जो राज्य है हमारे पास, उसमें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? पहला है चंडीगढ़, दूसरा है पांडिचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, चौथा है दादर नगर हवेली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है कितना है? वर्तमान में झारखंड बोलते हैं, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है? जिसमें आपका सीएम मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा ही क्या है? ये सरकार चलाया जाता है। ये होते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 राज्य 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जो है आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात की जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए सारा चीज़ आप लोग तब जाइएगा जब नौकरी लग जाएगा, पैसा कमाइएगा तो ये सब जगह घूमिएगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी में। तो पहले पढ़िए जम के फिर नौकरी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, चौथा है उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होता है? मेघालय में एक जगह है, ठीक है? मेघालय में, कहाँ पर? तो मेघालय में मासिन राम, क्या है? मासिन राम जगह है जहाँ पर पूरे भारत में क्या है? सबसे अधिक वर्षा होता है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कहाँ? नेतरहाट में, ठीक है? झारखंड के नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है। और नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट आपके लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के निरंतरता है, उसके समान है? पहला है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और चितवन राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह जो है आपका 932, कितना? 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना आपका 1973 ईस्वी में हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संसार में भारत पहले स्थान पर है। पहला है निकेल के उत्पादन में, दूसरा है यूरेनियम के उत्पादन में, तीसरा है अभ्रक के उत्पादन में, चौथा है मैग्नीज के उत्पादन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के उत्पादन में। तो संसार में भारत यूरेनियम के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। और भारत में आपको बता दें, भारत में जो है आपका झारखंड, झारखंड जो है आपका यूरेनियम के उत्पादन में पहले नंबर पर है। यूरेनियम, आपको पता है ना कि पूरे भारत में सबसे अधिक यूरेनियम के उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारा झारखंड में होता है। और झारखंड में भी कहाँ? तो झारखंड में एक जगह है, कौन सा? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और ये जादूगोड़ा कहाँ है, ये आपको बताना है। ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी ने बी, यूरेनियम का उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है?
पहला यमुना नदी, दूसरा है इंदिरा गांधी नहर और तीसरा है सरहिंद नहर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई का नहर कौन सा है? नहर इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। और राजस्थान क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान का राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि राजस्थान में ही क्या है आपका भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम थार मरुस्थल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में ही क्या है, एकमात्र नदी बहती है। कौन सा? लूनी नदी। ये सब आपको याद रखना है। तो इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ है? राजस्थान में है। और आपको बता दें कि इस नहर से, कौन नहर से? इंदिरा गांधी नहर से जो है आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जिलों में क्या है? सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस देश की मुद्रा फ्रैंक है? पहला है गुयाना, दूसरा है सर्बिया, तीसरा यूक्रेन, चौथा है चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुयाना देश की मुद्रा फ्रैंक है। अगर आपसे पूछे कि गुयाना देश का मुद्रा क्या है, मुद्रा बोल रहे हैं, राजधानी क्या है? राजधानी और मुद्रा दोनों याद रखना है, तो इसका राजधानी हो जाएगा मलाबो। क्या हो जाएगा? मलाबो। ठीक है, तो गुयाना का राजधानी मलाबो है और मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? पहला है गुआम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है ओमान, चौथा है सीरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। हांगकांग इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लाना है। तो हांगकांग का जो है राजधानी विक्टोरिया है। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा भाई कि हांगकांग की मुद्रा क्या है, ये जानना ना होगा। हाँ, तो हांगकांग का जो है मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ठीक है, डॉलर, डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल कर सकता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है संसद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। ठीक है, तो आपको बता दें कि संसद नए राज्य को संघ में शामिल कर सकता है। और अनुच्छेद 3, कितना? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना भी सकता है। और इससे पहले वाला जो राज्य है उसके क्षेत्र में, उसके सीमाओं में, उसके नाम में भी परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है? संसद। और संसद किसको कहते हैं? ठीक है, संसद किसके किसके मिलने से बनता है? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों के मिलने से ही क्या बनता है? आपका संसद बनता है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो है अनुच्छेद आपको कैसे याद कराए थे? सरला। क्या याद कराए थे? सरला। यानी कि संसद जो है अनुच्छेद 79 में जिक्र है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में जिक्र है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में जिक्र है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो संसद ही नया राज्य बना सकता है या जो राज्य है उसको विखंडित कर सकता है या उसका सीमा चेंज कर सकता है या उसका नाम परिवर्तन कर सकता है। कौन? संसद। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है क्या चीज? किसी भी सत्र न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो महान्यायवादी को भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी क्या है? आपके भारत के महान्यायवादी है, रमनी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शब्द ग्राम सभा, अच्छा, ये ग्राम सभा निरूपित करता है। पहला है गांव के वरिष्ठ नागरिकों को, दूसरा है गांव के सारे आबादी को, तीसरा है पंचायत के निर्वाचक मंडल को और चौथा है पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। ग्राम सभा किसको कहते हैं ये कहना चाह रहे हैं ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। ग्राम सभा शब्द पंचायत के निर्वाचन मंडल को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली स्थान प्रकाशित करता है। यानी कि भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? पहला है भारत सरकार, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह बजट अवधि से पूर्व वर्ष के आंकड़े के अनुमानों को समाविष्ट करता है। यह आपको याद रखना है। और वित्त मंत्री कौन है भारत के? तो निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन क्या है? भारत के वित्त मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था कब से? पहला है 1986, दूसरा है 1987, तीसरा है 1988, चौथा है 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। तो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पहला है पद्मश्री, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा है पुलित्जर पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। भारत देश में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है। और यह भारत रत्न की बात किया है तो यह पुरस्कार कला, साहित्य तथा विज्ञान और बड़े सेवा पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो हो जाएगा आपका भारत रत्न। पद्मश्री की बात की जाए तो यह भारत का क्या है? चौथी बड़ी पुरस्कार है। क्या है? चौथी बड़ी पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के किस शहर में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है मुंबई, चौथा है हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान भारत के अहमदाबाद में है। ठीक है। और अहमदाबाद कहाँ है? तो अहमदाबाद आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में आपका क्या है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन शहर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इस गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी आपका क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और आपका बता दें कि गुजरात के सीएम कौन है? तो ये आपके भूपेंद्र, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। और आपको बता दें कि गुजरात में ही भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चल इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है हेग, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है लंदन, चौथा है पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हेग में है। और हेग कहाँ है? तो ये आपका नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ है आपका 3 अप्रैल। कब हुआ है? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला है हसरत मोहानी, दूसरा है हीरालाल जे कन्या, तीसरा है सुकुमार सेन, चौथा है राकेश शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े सर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि आनंद भवन भारत के किस शहर में स्थित है? पहला है ऋषिकेश, दूसरा है पुरी, तीसरा है दिल्ली, चौथा है इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। तो आपको बता दें कि आनंद भवन जो है भारत के इलाहाबाद शहर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है आपका आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। कौन करवाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू।
अब ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद तो इलाहाबाद कहाँ है? तो ये आपका यूपी में है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद शहर है और यूपी का राजधानी क्या है? तो यूपी का राजधानी लखनऊ है, ठीक है? लखनऊ। और यहाँ का सीएम कौन है? यहाँ का सीएम की बात की जाए तो यहाँ सीएम कौन है? यहाँ का सीएम आपके योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन। आगे और है, रुकिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है वित्त मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री और तीसरा है गृह मंत्री, चौथा है रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री। जीएसटी वही गुड एंड सर्विस टैक्स, जो आप कुछ भी खरीदने जाते हैं बाजार दुकान कहीं भी, तो जीएसटी टैक्स कट कितना लगेगा, जीएसटी जीएसटी वाला जो चलते रहता है, उसी का बात हो रहा है, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसका जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास, ठीक है? नरेंद्र दामोदर दास क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। गृह मंत्री कौन है? ठीक है, गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह हैं। ये भी आपको याद है। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गोवर्धन योजना किस राज्य से संबंधित है? पहला ओडिशा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो गोवर्धन योजना जो है आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। और एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, देखते हैं। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कांडला बंदरगाह को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पहला है पंडित जवाहरलाल बंदरगाह, दूसरा है दीनदयाल बंदरगाह और तीसरा है इंदिरा गांधी बंदरगाह, चौथा है भगत सिंह बंदरगाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बताइए, इसका क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है उसका नाम बदल दिया गया है और क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। वैसे आप लोगों को पता है कि ये जो 4-5 साल, ये 10 साल के अंतराल में जो है बहुत सारे जगहों का नाम बदला है और नाम बदलने से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपका इंडिया जीके में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ठीक है? तो जितना भी नाम बदला है उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए सामान्य जीके का क्लास कैसा लगा? आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है? और क्या कहें, आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।